Hello students. In the previous class I had discussed about electric charge. Today we will see about electric current, about conductor and insulator. Okay. So what do you mean by conductor? Conductor is a type of material that allow the flow of charges. Similarly, what is insulator? It is also a type of material that does not allow the flow of charges. Some of the examples of conductor are all metals, graphite, acid and alkali solution in water. Similarly, in case of insulator, the examples are glass, quartz, all gases and non-metals. So, suppose I have taken one example of conductor or any material. This is any material, okay, and this is charged material, charged. It is having positive charge and it is having negative charge. Okay, suppose by means of contact I put one, either it may be first I am connecting with insulator. जब हम इसे इंसुलेटर से कनेक्ट करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि चार्ज यहाँ इसमें जैसे कोई भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कंडक्टर क्या होता है. जैसे अगर मैं मेटल की बात करूं, मेटल इज ए कंडक्टर. व्हाई इट इज कॉल्ड कंडक्टर? सी, सपोज दिस इज a metal and it contains lots of atoms, infinite number of atoms. और जब हम इसकी एटम्स को पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसके सेंटर में जो पाए जाते हैं इसको न्यूक्लियस कहते हैं, एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट में घूमते इलेक्ट्रॉन, उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो ऑर्बिट में घूमते. द बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस इन केस ऑफ कंडक्टर इज वीक. इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब अगर आप किसी तरह से इस पे फोर्स लगा दो तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा. मूव करने लगेगा मतलब ये समझ लो आप, दिस इलेक्ट्रॉन विल नॉट लीव आउट द मेटल, नॉट लीव आउट. ये मेटल को छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा, कंडक्ट करेगा मतलब एक जगह से दूसरी जगह में मूव करेगा. जैसे आप इसमें समझ सकते हो कि यहाँ पर अब आप समझ में आएगा. देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इंसुलेटर का. इंसुलेटर के केस में क्या होता, जैसे एक मटेरियल है इंसुलेटर है, तो उसके एटम्स को अगर हम पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे दैट द बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज सो स्ट्रॉन्ग, hence it is not able to move, it is not, electrons are not capable of moving. Okay, तो सिंपल वे में आप ये समझ सकते हो कि कंडक्टर में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, वीक बॉन्ड बनता है, जिसके कारण अगर उस इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लगेगा तो वो मूव कर पाएगा. और इंसुलेटर में क्या होता है कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज के कारण उस पे फोर्स लगने के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाता है. ओके, सो दिस इज इंसुलेटर. अब मैंने यहाँ पर दो मटेरियल रखा है जो चार्ज्ड है, ठीक है, दिस इज चार्ज्ड मटेरियल. और मैं क्या कर रहा हूँ इसके बीच में पहले पुट करता हूँ इंसुलेटर. एंड व्हाट विल हैपन इफ आई पुट वन इंसुलेटर बिटवीन पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी एंड नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी. कहने का मतलब इसके बीच में एक इंसुलेटर लगा. दिस इज इंसुलेटर, यू कैन सी दिस इज इंसुलेटर. If I put inside, I am not getting any electric shock. But अगर ये मेटल को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आप ये समझ लो सिंपल वे में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं. अगर आप इसे फोर्स लगाओगे इलेक्ट्रॉन को तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा. वन इंपॉर्टेंट नोट, always remember that electron will not leave out the metal surface.
और एनी एटम। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में मूव करेंगे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। फ्रीली है, अगर आप इसको फोर्स लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि दिस इज टू बॉडीज एंड दीज आर चार्ज बॉडी। अब मैं इसको कंडक्टर से भी कनेक्ट करूंगा तो बताऊंगा कि आपको क्या होता है, और इंसुलेटर से भी कनेक्ट करेंगे तो बताऊंगा कि क्या होता है। When I connect these two material with the help of insulator, then there is no flow of charge, because in insulator, if I connect this with an insulator, all the electrons are very strongly bonded. बहुत ज्यादा strong bondage रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में. That's why there is no flow of electron in case of insulator. But when I connect these two charged objects with conductor, then see the result. If I connect these two material with the help of conductor, means इसके बीच में जो सोर्स है जो कनेक्ट कर रहा है इसे, वो क्या है, अभी कंडक्टर है. तो उसमें क्या होगा मैं आपको वो बताना चाहूंगा. देखो कंडक्टर में मैंने आपको क्या बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. ठीक है, तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी. क्योंकि ये चार्ज्ड बॉडी है. सी हियर, दिस इज चार्ज्ड बॉडी, दिस इज नॉट न्यूट्रल. ये चार्ज कैसे हुआ इसके बारे में मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया कि बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है. बहुत सारे मेथड है. फ्रिक्शन एक मेथड है कि दो बॉडी को हम रब करते हैं तो एक बॉडी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. तो उसी तरह ये किसी प्रोसेस से हमने दो चार्ज बॉडी आपके सामने यहाँ पर रखा है, और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ. ये सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. ठीक है, मान लो यहां पर इसके ऊपर +5 कूलम चार्ज है और इसके ऊपर -5 कूलम चार्ज है. ठीक है, तो क्या होगा यहां से, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस पे जा करके इस प्लस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा. मींस कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने कूलम चार्ज चाहिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, 5 कूलम चार्ज. तो यहां से 5 कूलम चार्ज फ्लो करेगा, 5 कूलम चार्ज यहां से यहां आकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा. मींस ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल. अब यहां के इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां से तो ये इलेक्ट्रॉन यहां अट्रैक्ट हो गया क्योंकि ये क्या था, ये था आपका कंडक्टर. कंडक्टर में एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर लूजली बॉन्डेड. तो यहां की फ्री इलेक्ट्रॉन यहां चले गए. जितनी फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गई है उतनी फ्री इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर जाएगी. और थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर के बाद हम ये देखेंगे कि ये बॉडी जो प्लस चार्ज था ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा. चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. ठीक है, चार्ज इक्वली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. जैसे ये अगर +4 कूलम चार्ज है, ये -4 कूलम चार्ज है, इसे हमने कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया. देन व्हाट विल हैपन, ऑल द आफ्टर सम टाइम, बिकॉज़ इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एज इट इज कंडक्टर, आफ्टर सम टाइम this will neutralize, this will become no charge, net charges become 0 and here also net charge become 0. तो यहाँ का जितना इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा. ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन गया है तो यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन आएगा. नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन गया है तो 4 ही इलेक्ट्रॉन इसमें से आएगा और इस बॉडी से इस बॉडी में क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट कंडक्टर. कंडक्टर में बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड बहुत वीक होते हैं. तो उसमें फोर्स अगर हम लगाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, मींस इट विल एक्सर्ट अ फोर्स. ठीक है, तो ये होता है कंडक्टर के केस में. और इंसुलेटर के केस में क्या बताया कि चार्जेस फ्लो नहीं करते, यहां से यहां चार्ज फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज इंसुलेटर. इट कंटेन्स एटम व्हिच आर in their atom the electrons are very tightly bonded. Okay, next thing is electric current. What do you mean by electric current? जैसे electric current, it is defined as rate of flow of charge. It is defined as rate of flow of charge. The SI unit of electric current is ampere. Okay, ammeter is used to measure electric current. This is an instrument, you can see. This is used for measuring electric current.
It has two terminal, one is positive and one is negative. It has a pointer in between them. ये pointer move करता है, ठीक है, according to the amount of current. ठीक है, इसकी लिस्ट काउंट होती है जो थोड़ी देर में बताऊंगा. नेक्स्ट, करंट इज स्केलर क्वांटिटी. ओके, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, ये भी हम डिस्कस करेंगे. करंट इज फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज नॉट डिराइव्ड क्वांटिटी, इट इज द फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी. देयर आर 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. These are the fundamental quantity, these are not derived quantity. Density are derived quantity. Okay, density are derived quantity. Speed is derived quantity because it is derived from speed is equal to distance by time. But current is not derived quantity, current is fundamental quantity. Next is we will learn about conventional current and electronic current. Okay, in series and parallel everything. So let's begin with a few examples. Suppose these are two charged plates. First is positively charged and second is negatively charged. And I connect this with the help of a conducting wire. This is conducting wire having cross section area cylindrical. Cross section area means if you cut this, you will find the area. This area is called cross sectional area. This is cross sectional area. Okay, the cross sectional area of this conductor is cylindrical. So this is conductor. Now what happens is, जैसे ही मैं इस कंडक्टर को यहाँ कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, चार्जेस फ्लो करने लगेंगे. कैसे फ्लो करेंगे, इसकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से जो एक्स्ट्रा इसमें नेगेटिव चार्ज आया था जिसके कारण ये नेगेटिवली चार्ज हुआ था, वही नेगेटिव चार्ज इसके थ्रू यहाँ से फ्लो करेगा. एक्चुअली में यहाँ के इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे, यहाँ से यहाँ उतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा. न्यूट्रलाइज हो जाएगा मींस देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज. ऐसा थोड़ी कि हमेशा करंट फ्लो होते रहेगा, ठीक है. लेकिन अगर कोई ऐसा सोर्स आ जाए जो इसको हमेशा पॉजिटिव बनाते जाए और ऐसा कोई सोर्स आ जाए जो इसको नेगेटिव बनाते जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव बना रहा है, नेगेटिव बना रहा है, जिसके कारण क्या होगा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा. ये फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी, दिस फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. पर सबसे बड़ी बात यह है करंट के बारे में, जब करंट की खोज हुई थी, इट वाज अर्लियर थॉट दैट करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. फिर बाद में उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई, लेकिन दैट ओनली इलेक्ट्रॉन फ्लोज आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. पहले ये डिस्कवरी हो गई थी कि ये बता दिया गया था कि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन बाद में क्या देखा गया कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है. लेकिन उसको चेंज नहीं किया गया, वही मान लिया गया क्योंकि हमारे पूर्वज वो मान लिए थे दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. दैट्स व्हाई हमने उस चार्ज का नाम मेंशन नहीं किया. किसी बुक में ऐसा नहीं मिलेगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट. ऐसा आपको मिलेगा दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. तो आपको समझ में आया, यहाँ से जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, हमने यहाँ पर कंडक्टर लगा दिया तो क्या होगा, यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करने लगेंगे. कब तक मूव करेंगे, जब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, जब तक इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है. जैसे ये +4 कूलम है और ये -4 कूलम है. ये +4 कूलम कैसे बना होगा, किसी सोर्स के कारण बना होगा. +4 कूलम का चार्ज यहाँ से -4 कूलम चार्ज, तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर आएगी पॉजिटिव की तरफ थ्रू कंडक्टर, ठीक है. जितनी यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक तो नहीं जाता है, बहुत सारे होते हैं, बिलियंस में होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा होते हैं. जितनी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे. कब तक ऐसा प्रोसेस होगा, जब तक ये दोनों क्या नहीं हो जाए, न्यूट्रलाइज नहीं हो जाए. तो हम क्या देखते हैं, अगर यहाँ पर कोई ऐसा सोर्स लगा दे, जैसे इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी के अंदर क्या होता है, इसके बारे में पूरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ दैट इन बैटरी, इनसाइड बैटरी रिडॉक्स रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, ठीक है. जैसे ये बैटरी है, इसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. इलेक्ट्रोलाइट्स आर देयर and chemical reaction takes place. Redox reaction is taking place. That I will discuss in the next class. Chemical reaction होगा, and in this chemical reaction, this is exothermic type of chemical reaction. That chemical reaction is utilized in the form of electricity. ये जो रिएक्शन जो एनर्जी बनेगी, वो एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हम यूज करेंगे. अगर बल्ब लगा देंगे तो बल्ब ग्लो करेगा. That electricity, that chemical energy will convert into heat energy.
Okay, that we will discuss now. So, okay, so here you can see, ये बैटरी का काम क्या है, ये बैटरी इसको पॉजिटिव रखेगा थोड़ी देर तक, जब तक इसके अंदर चार्ज, जब तक इसमें केमिकल रिएक्शन होगा तब तक ये क्या करेगा, इस मेटल को पॉजिटिव रखेगा और इस टर्मिनल को क्या रखेगा, नेगेटिव। एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जिसके कारण कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। एंड दैट फ्लो, हम इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं चार्ज का फ्लो होगा। ओके, कंटिन्यूअसली देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड दैट फ्लो ऑफ चार्ज per unit time is called electric current. So what do you mean by electric current? Electric current is defined as rate of flow of charge. Rate of flow of charge. ठीक है? SI unit of electric current is ampere. SI unit of electric current is ampere. Either you can write in capital letter or small ampere. ठीक है? अब देखो, बाय कन्वेंशन क्या मान लिया गया है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहा है, मान लो, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, क्योंकि पहले ये मान लिया गया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, लेकिन बाय कन्वेंशन ये माना गया है दैट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम के साथ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, टाइम के साथ जो चार्ज का फ्लो हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूला I = Q/T, एंड यू नो दैट चार्ज, द फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज, द फॉर्मूला फॉर चार्ज इज Q इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दैट इज NE, है ना। हियर E इज, N इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एंड E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एंड टाइम इज इन seconds. You can find the amount of current. कितने टाइम में कितनी करंट फ्लो कर रही है, कितनी चार्ज फ्लो कर रही है, कितने टाइम में, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे करंट। और इसके बीच में अगर हम इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं जिसका नाम है एमीटर, एमीटर इज ऑलवेज अप्लाइड इन सीरीज एंड इट मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इट इज लाइक दैट ओनली, यू कैन सी हियर, ओके, वन पॉजिटिव टर्मिनल एंड वन इज नेगेटिव टर्मिनल। इट मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि सर इसका तो डायरेक्शन है, देन व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट एज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन जिसकी होती है उसको वेक्टर कहते हैं। हियर द डायरेक्शन इज, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, ओके, एंड इफ आई कनेक्ट दिस विथ अ बैटरी, देन व्हाट वी ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स will move toward the positive end of the conductor. This free electrons, suppose this is a conductor having cross section area, cylindrical cross section area. So as we connect this with a battery, we find that the electrons will start drifting toward the positive end of the cell. ठीक है? So by convention it is taken that the direction of electric current is opposite to the direction of electron. Okay, and one thing also you remember that electric current is scalar quantity, means it does not obey the law of vectors. That's why it is called scalar quantity. It is having direction, but it is not considered as vector quantity because it does not obey the law of vector that you will learn in higher section. Okay, next is, suppose we are connecting two object, two conductor like this. So here current, the amount of current flowing through this conductor is same. Current is always same in series connection. Ammeter is the instrument which is used to measure electric current. Okay, and there are two types of current, AC current and direct current. AC is alternating current and DC is direct current. Alternating current हम अपने घर में यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो करते जाता, ठीक है। AC करंट क्या होता है, इसके बारे में भी आप आगे फ्यूचर में अच्छे से पढ़ोगे। जैसे थोड़ा सा बताते रहो, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, टाइम के साथ वेरी करता है, इट चेंजेस अलोंग विद टाइम। This is current or voltage, this is time axis. But in case of DC current, direct current is always constant with
डायरेक्ट करंट इज कांस्टेंट विद टाइम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेडी करंट। बैटरी से जो करंट बनती है उसे हम डीसी करंट कहते हैं, और जो डायनामो से बनती है, जो पावर प्लांट में बनती है, उसे हम जो पावर प्लांट में बनती है वो एसी करंट होती है, जिसका ट्रांसमिशन होता है और हमारे घर तक वो करंट आती है। ठीक है, तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि करंट क्या होता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे सपोज दिस इज अ कंडक्टर, एक और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा मैं। सपोज दिस इज अ कंडक्टर एंड दिस, इफ आई कनेक्ट दिस कंडक्टर विद द बैटरी सोर्स, देन व्हाट विल हैपन, जैसे ही मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूं तो दिस एंड इज पॉजिटिव एंड दिस एंड इज नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इस साइड होगा। Then by convection, this flow of electron, this direction of electron is called electronic current. This direction of the direction of flow of electron is taken is called as electronic current. Okay, electronic current का मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, है ना, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे, ये डायरेक्शन में। And by convention it is taken that the direction of flow of electric current is opposite to the direction of flow of electron. It is called conventional current. Okay. मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देना चाहता हूं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको ये बताया कि अगर दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करता हूं बाय मीन ऑफ एनी कंडक्टिंग सोर्स, ओके, एनी कंडक्टिंग मटेरियल, तो हम क्या देखते हैं कि चार्जेस इससे फ्लो होने लगते हैं। इसके फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं दैट विल स्टार्ट फ्लोइंग। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है टाइम के साथ, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये पर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट फ्लो कर रही है, मान लो 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रही है, ऐसा मैं बोलता हूं, देन वी कैन से दैट 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, बिकॉज वी नो दैट करंट इज इक्वल टू I by T, I is equal to Q by T. Then we also know that current unit is ampere, so I is 1 ampere and charge is 1 coulomb, 1 second. So what do you mean by 1 ampere current? 1 ampere current is that amount of current which flow, 1 ampere current is that amount of current 1 सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से, ये जो क्रॉस सेक्शन आपको समझ में आ रहा है, ये क्रॉस सेक्शन से अगर हम ऐसा कहें कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो करे, इसका मतलब है इस सर्किट से 1 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब बता दिया कि ये चार्ज के फ्लो को ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऐसा बुक में नहीं लिखा गया है दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज रिटन दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। ओके,